रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के स्वर आज भले ही तीखे ना सुनाई दे हों, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं आज फिर से ये माना है कि विकास के लिए आए गए पैसों में पारदर्शिता होनी जरूरी है। अरविंद शर्मा ने कहा कि हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र के विकास के लिए कितना पैसा आया है। उन्होंने कहा कि वो ये बात अकेले रोहतक के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए कह रहे हैं। अरविंद शर्मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कोई ऐसी पारदर्शिता पॉलिसी लाई जाए जिसके चलते प्रदेश की जनता को ये पता हो कि विकास का पैसा कहां खर्च हुआ है। जो मेरी भावना है और जो मेरी सोच है, वो मेरी सोच ये है कि लोगों को सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार मेरे ख्याल पैसे की कोई कसर नहीं छोड़ती है। खूब पैसा हर एक ज़िले में पैसा जाता है, विकास के कामों के लिए निगमों में पैसा जाता है, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में बहुत अच्छे से गांव के विकास के लिए। इसमें कोई ना कोई हमारे को एक बदलाव ज़रूर करना पड़ेगा। बदलाव मीन जैसे हमारा मोदी जी के नेतृत्व में एक सबसे बड़ा काम क्या है, ट्रांसपेरेंसी का। आप केंद्र सरकार में देखेंगे, पहले भी आपने सरकारें देखी कितने ज़बरदस्त तरीके से घोटाले होते थे, लेकिन केंद्र सरकार में 8 साल में मेरा ख्याल में कोई आपको ऐसी बात सुनने को नहीं मिली है कि जिस पर उंगली उठाई जा सके। तो मोदी जी के नेतृत्व में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन कामों में ट्रांसपेरेंसी रहे, इसमें हमारे को किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी क्या, जो भी पैसा आता है वो आम नागरिक को भी पता होना चाहिए। आम नागरिक को भी पता हो कि भी रोहतक निगम में इतना पैसा आया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि वो व्यवस्थाओं के सुधार के लिए लगे हुए हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो विकास का पैसा जनता के लिए भेजती है वो सही तरीके से लगना चाहिए और इसके लिए व्यवस्थाओं का पारदर्शी होना जरूरी है, ताकि विकास का पैसा जिस क्षेत्र के लिए आया है उस क्षेत्र की जनता को ये पता हो कि कितना पैसा विकास के लिए लगा है। ये मैं रोहतक की नहीं, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। पूरे हरियाणा में इस प्रैक्टिस को लागू करना चाहिए। मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ, इसमें सबकी बात अच्छी बात रहेगी। इसमें कोई किसी की शिकायत वाली बात नहीं है, किसी की टिप्पणी वाली बात नहीं है। अगर हम कोई भी सरकारी एजेंसी का, केंद्र सरकार का, हरियाणा सरकार का, किसी भी सरकारी एजेंसी का जो भी पैसा है उसकी ट्रांसपेरेंसी अगर हम रखते हैं कि भी ये पैसा सरकार ने इस काम के लिए भेजा है, वो आम नागरिक को उसके बारे में पता होना चाहिए कि भी ये पैसा, इतना पैसा आया है और इतना लग रहा है। ये मेरा कहना है इसके बारे में। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बारे में ज़रूर जांच कर रही होगी, ज़रूर इसमें देखभाल कर रही होगी और देखभाल करिए कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। और इसी तहत में मैंने बोला है, इसी सारे सिस्टम को समझ करके मैंने बोला है कि भी कोई भी पैसा अगर आम नागरिक को ये पता लगे कि इतना पैसा यहाँ के लिए आया है, इतना यहाँ लग रहा है, तो मैं कहता हूँ लोग ही चौकस होकर के, आम नागरिक ही चौकस होकर के उस पैसे को लगाने की जिम्मेवारी ले लेगा कि भाई मेरे वार्ड का इतना पैसा है, मेरे वार्ड में पैसा लगना चाहिए, फलानी एजेंसी लगानी चाहिए। तो वही लोग जो है लगा करके सारा सिस्टम कर लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अरविंद शर्मा ने कहा कि ऐसे बोर्ड बनाए जाने चाहिए जिस पर बकायदा ये लिखा गया हो कि कौन ठेकेदार विकास का काम कर रहा है और उसने कितना पैसा विकास के कार्यों में लगाया है। वो ये आवाज एक अकेले रोहतक शहर के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए उठा रहे हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।